हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन पर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का रिवीजन पर बहुत सारे डाउट होता है कि रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करने के लिए समय नहीं है, रिवीजन कर रहे हैं फिर भी याद नहीं हो रहा। तो ये सारे चीज़ आपको डाउट जो है वो इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इसी पॉइंट पर और बिंदु पर हम लोग ये वीडियो को बना रहे हैं। तो देखिए, जैसे रिवीजन करने के लिए दो तरीका होता है। एक होता है शॉर्ट टाइम रिवीजन और एक होता है लॉन्ग टाइम रिवीजन। यानी शॉर्ट टाइम रिवीजन होता है जो कि हम लोग कम समय में उसको रिवीजन करते हैं। एक होता है लॉन्ग टाइम रिवीजन जिसको हम लोग अधिक समय तक याद। शॉर्ट टाइम रिवीजन होता है कि आप लोग 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह तक शॉर्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो नहीं भुला सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम अगर रिवीजन कर सकते हैं तो जैसे 2 महीना, 3 महीना, साल भर तक आप नहीं भुला सकते हैं। तो शॉर्ट टाइम रिवीजन कैसे करेंगे और लॉन्ग टाइम रिवीजन कैसे करेंगे, ये दोनों पर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। शॉर्ट टाइम रिवीजन मतलब कि होता है जैसे कि आप लोग पढ़ें। शॉर्ट टाइम रिवीजन जैसे होता है कि आप लोग कहीं पे स्कूल में या कोचिंग संस्था, ये सारे चीज़ जो टीचर आप लोग पढ़ाएँ तो वो चीज़ जब पढ़ रहे थे तब वो जाता है शॉर्ट टाइम मेमोरी के अंदर। शॉर्ट टाइम मेमोरी के अंदर यानी कम समय के लिए आपको मेमोरी के अंदर जाता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल लीजिए, जैसे आप लोग मोबाइल देखते हैं, मोबाइल पर शॉर्ट वीडियो देखते हैं या कहीं अदर एप्लीकेशन पर रील्स देखते हैं, तो जैसे ही आप स्क्रॉल करके और देखते रहते हैं। लेकिन हम पूछें कि अगले जो पीछे 5 वीडियो आपको क्या देखें या 10 वीडियो आप पीछे क्या देखें, तो आपको कुछ भी नहीं याद होगा। आपको एक भी उसमें से बिंदु नहीं याद होगा। यानी एक मतलब हुआ कि जो आप लोग देखे बस उसी समय आपको याद हुआ, तो उसी को कहते हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए मेमोरी में आपको गया। तो वो हो गया। यानी जैसे हम लोग कोचिंग संस्था में पढ़ते हैं तो जो टीचर समझाते हैं वो कम समय के लिए जो है ये आपके मेमोरी में जाता है, इसलिए हम उस समय क्या कह देते हैं कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। लेकिन उस चीज़ को हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं तो तुरंत हम लोग क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। यानी उसके दूसरे दिन हम लोग भूल जाते हैं। तो शॉर्ट टाइम रिवीजन कैसे करें, तो देखिए जैसे आप लोग वहाँ पे पढ़ाएं तो जो चीज़ आपको वहाँ पे पढ़ाएं तो उसको आकर और तुरंत हम लोग क्या कर दिए, रिवीजन कर दिए। तुरंत हम लोग क्या कर दिए, रिवीजन कर दिए। यानी 10 मिनट में जो पढ़ाएं उसको फटाक एक बार रीड कर दिए, तो वो होता है शॉर्ट टाइम रिवीजन। और ये इससे फ़ायदा होता है कि आप लोग 1 सप्ताह तक आप नहीं भूल सकते हैं, इसमें फ़ायदा है। लेकिन आप लोग करिएगा तब होगा फ़ायदा, और नहीं कीजिएगा तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पे कम समय के लिए दोहराना कैसे होता है कि ज़्यादा फ़ायदा रहेगा लेकिन कठिन होगा। ये आपको लिए है लेकिन ज़्यादा फ़ायदा बहुत कम कठिन होगा। ये हमारे नज़र से अगर ये चीज़ कीजिएगा रूल तो ये कठिन के मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके पास गए आप किसी अदर काम में कर दिए तो एक ये होगा कठिन। यानी आप समय नहीं दिए, आपको दूसरी याद हो गया। नहीं, आपको जाना है वहाँ पे, तुरंत आपको बैठ जाना है। 10 मिनट या आधा घंटा के लिए बैठ जाना है। जो चीज़ पढ़ाएं उसको हाली क्या करना है, यानी फट रिवीजन कर लेना है। तो देखिए ये होता है शॉर्ट टाइम रिवीजन। उसके बाद प्रत्येक विषय पर आपको 5 मिनट 10 मिनट आपको देना है। प्रत्येक विषय पर यानी जो चीज़ पढ़ें वो विषय पर आपको 5 मिनट 10 मिनट देना है। इसमें कोई रूटीन नहीं है, यानी कोई रूटीन आपको बनाना नहीं है। बस पढ़ें, आपको कोचिंग में पढ़ाया गया आना है, रिवीजन करना है, पढ़ाया गया आना है और रिवीजन करना है। तो ये सारे तो हो गया शॉर्ट टाइम रिवीजन की कैसे करें शॉर्ट टाइम रिवीजन। यानी जो चीज़ टीचर पढ़ाएं, कोचिंग संस्था हो या स्कूल हो, वहाँ पे आपको पढ़ाएं और उसको हम लोग तुरंत आपके घर आकर और देख लिए, तो वो होता है एक सप्ताह तक आप लोग नहीं भूलिएगा। यानी अगर आप ये चीज़ रूल को फॉलो कीजिएगा तो नहीं भूलिएगा। लेकिन आप अगर इसको फिर शॉर्ट टाइम अगर रिवीजन करना छोड़ दीजिएगा तो आपका जो चीज़ याद रहेगा वो भी भूल जाइएगा। जो समझाने रहे, जो टीचर समझाएंगे वो भी भूल जाइएगा। तो याद रखिएगा शॉर्ट टाइम रिवीजन कैसे करना है। और शॉर्ट टाइम रिवीजन केवल ये जो है कुछ समय के लिए ही अंदर जाता है लेकिन कुछ समय के लिए जाता है। जैसे बताएं 1 सप्ताह तक आप लोग नहीं भूलिएगा। अब देखिए हम लोग लॉन्ग टाइम रिवीजन करना कैसे है। तो लॉन्ग टाइम रिवीजन में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये सोचते हैं कि पहले सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आराम से रिवीजन करेंगे। तो वो जो है बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। आप लोग ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि जैसे आप लोग पढ़ाई होता है वैसे आप लोग रिवीजन कीजिए,
उसके बाद जो पीछे अगर एक सप्ताह हो गया उसको हम लोग नहीं देखे तो उसको याद कीजिए। ऐसे होता है नहीं कि आपको चैप्टर ख़त्म हो गया तब आपको रिवीजन करना बैठा है, फिर आपको रिवीजन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग फिर केवल रटिएगा और रटने पर भी याद नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको रोजीना रिवीजन करना है। रिवीजन एक दिन भी नहीं छूटना है। रिवीजन एक दिन भी अगर आपको छूट गया तो बड़ी आपको जो है नुकसान पहुंचेगा। अगला दिन फिर रिवीजन नहीं करने पड़ेगा आपको, जो है अगला दिन रिवीजन करने का मन नहीं करेगा। शॉर्ट टाइम रिवीजन कैसे करें ये तो देख लिए, लेकिन लॉन्ग टाइम रिवीजन कैसे करें ये अब हम लोग जानते हैं, यानी अधिक समय तक दोहराएं। या ये देखिए, ये होता है कि आप लोग जैसे आप लोग रिवीजन करेंगे तो इसको लिए अगर अलग से टाइम देने पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अलग से टाइम देने पड़ेगा। लेकिन अब जैसे आप फॉर एग्जांपल दे रहे हैं लॉन्ग टाइम रिवीजन कैसे करें, तो जैसे मूवी आप लोग देखते हैं, किसी अदर चीज़ देखते हैं, जैसे कार्टून वगैरह देखते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपको पार्ट बाय पार्ट क्या हो जाता है, आपको मेमोरी में चल जाता है। लेकिन मेमोरी में चल जाता है और उसको अधिक दिन तक हम लोग नहीं भूल पाते हैं। तो वो होता है लॉन्ग टाइम रिवीजन कैसे करें, तो उसी प्रकार से होता है कि हम लोग जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो देखिए इसमें है ज़्यादा कम फ़ायदा है लेकिन बहुत कठिन, यानी आपके नज़र से बहुत कम फ़ायदा है, यानी कम फ़ायदा है क्या है कि याद भी नहीं हो रहा है और समय भी चला जा रहा है, यानी आप लोग के नज़र से ये है। लेकिन हमारे नज़र से है ज़्यादा फ़ायदा और थोड़ा कठिन है। क्या है? थोड़ा कठिन है, क्योंकि आपको अलग से समय देने पड़ेगा। आपको सारे चीज़ छोड़ के विषय वाले या अलग चीज़ जो कोचिंग संस्था पर पढ़ाया जाता है वो सारे चीज़ छोड़कर अलग से जो होमवर्क जो देते हैं कोचिंग संस्था में या हो गया स्कूल में, वो सारे चीज़ का जो टाइमिंग है उसको छोड़कर इसको अलग से 2 घंटा 3 घंटा आपको टाइम देने पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। तो लॉन्ग टाइम रिवीजन करने के इस पर प्रत्येक विषय पर आपको 30 मिनट से ज़्यादा देना है समय, और तभी आप लोग लॉन्ग टाइम रिवीजन कर सकते हैं या ज़्यादा समय तक आपको याद हो सकता है। प्रत्येक विषय पर जो देना है 30 मिनट से ज़्यादा देना है, यानी आधा घंटा से ज़्यादा आपको समय देना है। साप्ताहिक रूटीन होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए 30 मिनट अगर आप लोग एक विषय पर देते हैं तो आप बताइए जो है 11 गो सिलेबस है, यानी 11 गो क्या है, सिलेबस है, विषय है। तो 11 से अगर गुना कर देंगे 30 में तो कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय देने पड़ जाएगा। लेकिन हमको 2 घंटा देना है, यानी प्रत्येक दिन हमको 4 गो विषय पर क्या करना है, रिवीजन करना है। इसलिए आपको साप्ताहिक रूटीन आपको चाहिए। अब अगर आपको साप्ताहिक रूटीन चाहिए तो उस पर आपको वीडियो अगर चाहिए तो क्या आप कमेंट कर सकते हैं? तो जी कर सकते हैं। तो आप कमेंट कर और बताइए कि हमको साप्ताहिक रूटीन कैसे बनाना चाहिए और किस तरह से हम लोग साप्ताहिक रूटीन से एक फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ पर हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो देखिए साप्ताहिक रूटीन होता है, साप्ताहिक रूटीन होना चाहिए जिसमें आपको 4 गो विषय पर एक दिन 4 विषय पर आपको जो है रिवीजन करने के लिए उसमें लिखा रहना चाहिए। अब देखिए साप्ताहिक रूटीन, अब देखिए एक अगर मान के चलिए जो पीछे वाला हम लोग पढ़े हैं, जो पीछे हम लोग चैप्टर समाप्त हो गया या किसी चीज़ हम लोग पढ़ते समय क्या हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया, हम लोग पढ़े याद भी है, लेकिन फिर भी उसको कैसे करना है रिवीजन। तो 1 सप्ताह तक अगर पहले तो रोजीना मतलब कि उसको आधा घंटा देना है, आपको उस पर टाइम देना है। उसके बाद जैसे ही 1 सप्ताह हो जाएगा कि हम लोग 1 सप्ताह एक ही चीज़ को हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद जैसे अब 1 सप्ताह के बाद उसको देखना है। जैसे 1 सप्ताह हो गया तो 1 सप्ताह के 4 दिन के बाद उसको देखिए। फिर अगर 4 दिन के बाद अगर देखिएगा 1 दिन, तो उसके बाद 4 दिन के बाद 4 दिन आपको देखना है। उसके बाद जो है 1 सप्ताह के बाद अब देखना है। 4 दिन के बाद हो गया तो उसके बाद 1 सप्ताह के बाद देखिए, और उसके बाद जब 1 सप्ताह हो जाएगा तो आपको 15 दिन के बाद देखना है, उसके बाद 21 दिन के बाद देखना है। यानी वही चीज़ के बेर वही चीज़ को क्या करना है, दोहराना है। तो आप जैसे ही आप ये चीज़ अगर फॉलो कर देते हैं तो हम यह वादा करते हैं कि आपको जो है 1 साल 2 साल तक आप नहीं भूल पाइएगा। तो ये होता है कि शॉर्ट टाइम रिवीजन कैसे करें और लॉन्ग टाइम रिवीजन कैसे करें, ये सारे चीज़ बता दिए।
शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए ज़्यादा फायदा होता है, और ये है लॉन्ग टाइम रिवीजन के लिए फ़ायदा होता है लेकिन अधिक समय तक याद रहता है। तो ये सारे चीज़ था, ये रिवीजन कैसे करें, आपको पूरा क्लियर डाउट ख़त्म हो गया होगा। अगर आपको कैसे कौन से विषय पर ज़्यादा हमको ध्यान देना चाहिए और कौन से विषय पर कम ध्यान देना चाहिए, तो अगर ये चीज़ अलग से वीडियो अगर चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस पर उसको वीडियो हम बनाकर उपलब्ध करा देंगे। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।